आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कल शाम पारस प्रेम कार्यालय में पधारे नाड़ी योग विशेषज्ञ देवज्ञ योगेंद्र प्रकाश वाजपेयी उर्फ मनीष वाजपेयी से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला ने स्वास्थ्य विषय पर विशेष चर्चा की। देवज्ञ वाजपेयी ने बताया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 24,000 नाड़ियां वायु वाहिनी। इनमें से एक भी यदि अंश भी इधर उधर खिसक जाती है तो शरीर का वह अंग डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वह नाड़ी संबंधित है। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां उनके द्वारा उद्घाटित की गई। सुनिए देवज्ञ योगेंद्र प्रकाश वाजपेयी से डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला की खास बातचीत। नमस्कार देवी और सज्जनों। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है और स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार निर्मित होते हैं। इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत प्राचीन बात है और आप सभी इससे परिचित होंगे, हम कोई नई बात नहीं बता रहे। लेकिन स्वस्थ कैसे रहा जाए, स्वस्थ के लिए हम किस विधि का प्रयोग करें, इस पर हमें विचार करना होगा। आज कई बार हम लोग कहते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम इलाज करते हैं, उनका इलाज लेते हैं किसी मर्ज का, और उसके बाद तमाम सारे साइड इफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो फिर हम कभी आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, फिर हम और प्राचीन पद्धतियों की तरफ जाते हैं। उसमें हमारे भारत की एक बहुत प्राचीन पद्धति, जो लगभग एक तरह से अगर कहा जाए कि आज की तारीख में विलुप्त जैसी है, तो उस पद्धति को कहते हैं नाड़ी योग। नाड़ी से संबंधित एक चिकित्सा है, जिसमें नाड़ी के माध्यम से ही रोग की पहचान करना और नाड़ी के माध्यम से रोग को ठीक करना। पहचान करना तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैद्य लोग ऐसे नाड़ी पकड़ते हैं और बता देते हैं कि आपको कौन क्या समस्या है, लेकिन नाड़ी के माध्यम से रोग को ठीक करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चिकित्सा विज्ञान भारत का प्राचीन रहा है। तो ऐसे प्रमुख इस विधा से परिचित बहुत एक तरह से खोजा जाए तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य कि हमारे बीच में परम आदरणीय वाजपेयी जी आपके सामने जो बैठे हुए हैं, वो इस नाड़ी विधा के बड़े प्राचीन मर्मज्ञ हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से इनके ये ज्ञान इनके पास संकलित है। तो हम आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मतलब आपके इस ज्ञान को भी हम प्रणाम करते हैं, आपके पूर्वजों से जो आपको प्राप्त हुआ है उसको भी हम प्रणाम करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन और फिर इस विधा का क्या है इसका भी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें। हमारा तो क्या इंट्रोडक्शन तो पीढ़ियों का ही है। हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से जो है ये चला आ रहा है। हमारे बाबा जी ने हमें सिखाया, हमारे पिताजी हमारे बच्चे को सिखाए, इस तरह से है। तो 3 साल की उम्र में हम लोग को नाड़ियों का अनुभव शरीर के अंदर करना सिखा दिया जाता है। तो इसके बाद में हमारे यहाँ तो किसी ने प्रैक्टिस इस तरह से नहीं करी। हमने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। इसके बाद में फिर थोड़ा नौकरी वोकरी करते रहे। कई बार ऐसे लोग आए, उनको ठीक किया। तो घर में भी थोड़ा सा वो रहता था, अकेले ही बच्चे होते हैं तो मना करते थे पिताजी लोग कि किसी को ये सब नहीं बताना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बीमारियां तुम्हें लग सकती हैं। इस तरह से डरा हाँ बताया गया हम लोगों को। फिर मैं चुपचाप थोड़ा थोड़ा इलाज करता रहा। और हमने हमारी कई पीढ़ियों में इतनी प्रैक्टिस किसी ने नहीं करी जितनी प्रैक्टिस हमारी हो गई बहुत कम उम्र। अच्छा। हमारा थोड़ा रहस्यों के प्रति रुझान भी था, तो ज्योतिष में थोड़ी सी पढ़ाई करी, थोड़ा सा ये अध्ययन, थोड़ा सा वो अध्ययन। और जब नाड़ियों वाला हमारा चालू हुआ तो हमारे कई पीढ़ियों से कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके आज भी कुछ परेशानी होती है, तो हमारे यहाँ जानकारी आती है और हमारे यहाँ जाके उनको ठीक करता रहा। तो जब हमारे बाबा जी भी तो 16 साल के होकर एक्सपायर हुए थे, 17 सितंबर 2019 को जब वो एक्सपायर हुए थे, तो न्यूज़पेपर में पूरा कानपुर में लिखा था कि हाँ नगर निगम के एक अधिकारी की जो है सबसे उम्र दराज अधिकारी। मतलब आपके पिताजी नगर निगम में थे? हमारे बाबा हाँ। नगर निगम में थे। नगर में। क्या नाम था उनका? राजेंद्र प्रसाद वाजपेयी। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन में पूरा नाम क्या लिखते हैं? हम मनीष वाजपेयी हमारा नाम है। मनीष वाजपेयी। मूल रूप से कहाँ के निवासी है? हम लोग असनी फतेहपुर है। हाँ, असनी फतेहपुर घाट है, असनी घाट वहीं के हैं हम लोग। अच्छा, और मूल रूप से। हाँ। और वर्तमान में तो अब केशव नगर में घर बनाया था पापा जी ने, और अभी हमें आगे थोड़ा सागरपुरी में बनाया। अच्छा। तो आपके बाबा भी इस विज्ञान को जानते थे? हाँ, सब लोग जानते। और पिताजी भी जानते थे। लेकिन इलाज कम से कम करने का प्रयास करते थे। बहुत परेशान आ जाता था, कई पीढ़ियों से लोग जानते थे। थोड़ा बहुत किसी को तकलीफ है तो कर दिया, नहीं तो बता देते थे जाओ ये खा लो वो खा लो,
अच्छा, इस तरह से। हाँ, और तो उसके बाद फिर आपके पास आपको मिला ये वीडियो से आपको, हाँ, तो आपने इसको इम्प्रोवाइज़ किया और हाँ, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं लोगों हाँ, में। तो बीच में आपने जो बताया कि हम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए थे और तो उस समय एक, लेकिन धीरे-धीरे मतलब एक तरह से छुपा हुआ हाँ, चल वो तो रहा था। ब्लड के अंदर चल रहा था, हम चुपचाप जी, कर भी देते थे, कोई जी। बहुत परेशान इसको दिखाई पड़ा है। प्रोफ़ेशन नहीं बनाया कभी आपकी हाँ, पीढ़ी नहीं, ने, नहीं, कभी पूर्वजों ने हाँ, भी नहीं बनाया। हाँ, ज्ञान था, तो समाज सेवा में लगा रहता था, क्या हाँ, है। हाँ। अब प्रोफ़ेशनल बनाया जा सकता है क्या इसको? अब हम तो लगभग आप ये समझिए प्रोफेशनल, हम तो नौकरी छोड़ के कर रहे हैं तो प्रोफेशनल ही अच्छा, अच्छा, अच्छा। है ना? और बहुत सारे जो भी लोग अभी तक जुड़े हैं, हाँ, करीब मैं 4700 से ज़्यादा लोगों को ठीक कर चुका हूँ। आप हाँ, किन-किन मरीजों को किसके किस-किस बीमारियों को ठीक देखिए किया आपने? ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नालियों में नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जी, जो हम लोग अन्न खाते हैं, हाँ, अन्न से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, जी, अस्थि से वीर्य, तो स्त्रियों में आत्मा बनता है, उससे ओज, फिर तेज, और तेज से संकल्प, और संकल्प से सिद्धि। जी, तो जो भी आपके कर्म है, उन कर्मों को करने के लिए ये जब नालियों से अन्न आपका गुजरता है, अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग जगहों पे ऊर्जाएँ देता है, और उसके बाद उसमें काम करके, और जो अन्न कला की नाड़ियाँ होती हैं, 4 अंग, इसके बाद में हर नाड़ी उससे 10 आँख होती है। अच्छा, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जहाँ से आप ये समझिए शरीर में पदार्थ का जहाँ पे अन्न खत्म हुआ, जी, अन्न आपने खाया, वो आपके शरीर में जो आँखों से दिखाई पड़ेगा, वो आपका तेज है। इसके बाद में जो आगे बढ़ा, वो आपके मन वाले सूक्ष्म शरीर की ओर चला गया, वही ऊर्जा। जी, और जो तीसरा हम लोगों का शरीर होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी कहते हैं, मीन्स आत्मा, हुँ, वो तो विचारों से चलती है और वो पूरे संसार की एक होती है। तो वो आत्मा का जो विचार है, चाहे आप हो चाहे हम, अगर कुछ भी गलत करेंगे, चाहे वो एक जानवर हो जो नहीं भी जानता है, चाहे कितनी भी ताकत हो सांड में, वो मंडी के बीच में चल रहा है, यूं ही किसी को नहीं मारता है ना? क्योंकि उसके अंदर भी ये मालूम है गलत क्या है और सही क्या है। तो जो आत्मा है वो हर चीज की एक है। अब उस आत्मा के जो विचार आए, वो हमारे मन, हमारे मूड के हिसाब से जो हम लोगों का कर्म होता है, एक्चुअल में अगर कर्मों को देखा जाए, तो मन, संस्कार और आत्मा, आपका मूड, आपके संस्कार और आपकी जो आत्मा है, जो विचार प्रेषित करती है, उस हिसाब से आपके कर्म निर्मित होंगे। तो इन कर्मों को करने के लिए जो आपको साधन दिया गया है, ये गाड़ी दी गई है, इसके सारे पार्ट्स हैं, सबकी अलग-अलग संज्ञाएँ हैं, और जी, हमारा नाड़ियों का है, तो हम आपको रस की नाड़ियों का प्रयोग करते हैं। जो कुछ भी हमारे, जैसे आपने देखा होगा नाभि में एक नाड़ी होती है, हुँ, जो ज़रा सी एक तिल भर हट जाती है, तो आपके पेट में अन्न नहीं टिकता है। हुँ, लूज़ मोशंस होने लगते हैं, एक अंगुल दाहिनी तरफ हो गई, रीढ़ा की तरफ हो गई, हुँ, तो इतनी हार्ड हो जाएगा मोशन कि आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। जी, तो इस तरह से 72,000 नाड़ियाँ हम लोगों के शरीर में हैं रस की। 72,000 हाँ, जी, जो हम लोग अन्न खाते हैं उसमें 3 तरह का रस बनता है, कफ, पित्त और वात। हुँ, और इसकी तीनों तरह की अलग-अलग नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में से 24,000 नाड़ियाँ जो वायु वाहिनी होती है। वायु वाहिनी नाड़ियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर को स्टेबल करती हैं। हम लोगों के शरीर में स्टेमिना जो कुछ भी है, हुँ, वो वायु उसके कारण है। आप जानते हैं कुंभक बलम, सर्व बलम कहा जाता है। हुँ, मतलब कि जब भी आप कहीं पे ताकत लगाओगे आपको साँस रोक के करके जी, लगानी पड़ेगी। हुँ, तो कुंभक का बल, या भी आप ये समझिए कि हवा की ताकत है, बॉडी के अंदर रोक रहे हैं। जी, तो हम सिर्फ हवा की नाड़ियों को हिलने-डुलने से, एक तिल के बराबर कोई नाड़ी अपनी जगह से हवा वाली हिल गई, तो आपका वो वाला अंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस तरफ की तरफ उसकी सप्लाई जा रही है। हुँ, और जब हम नाड़ी किसी की भी छूते हैं, तो हमारी 3 उंगलियों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि हर वो चीज़ जिसने उस व्यक्ति को प्रभावित किया होगा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, वो बिल्कुल समझ में आने लगता है कि किस उम्र में इनके साथ में क्या हुआ। पुरुषों को सुबह खीरा, जगने के 1 डेढ़ घंटे के अंदर और और स्त्रियों को मूली। अच्छा, ये आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आप मूली खा लीजिए, हम खीरा खा लें। नहीं, स्त्रियों में एक्चुअली में मैंने आपसे हाँ, बताया वही है इसीलिए तो हम पूछ कि रहे थे। हाँ, अन्न के पकने की व्यवस्था है, जी, पुरुषों को वीर्य की आवश्यकता है, हाँ, शरीर हड्डियों में चिकनाई के लिए, तो वो और उसका स्त्रियों को टुकड़ा है। आंतक की आवश्यकता है। तो वो खीरा उनके लिए और ये हाँ, इस तरह से मतलब एक तरह से पुरुषों और स्त्रियों में भोजन में भी काफ़ी कुछ अंतर ये इन चीज़ों में आता है कि हाँ, आता है पुरुष भाई। आप ये देखिए, हम लोगों की खाल जो है, पुरुषों की खाल 4.5 से 3 से 4.5 पीएच बैलेंस की होती है। जी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों के स्किन की, पुरुषों की होती है 3 से 4, हुँ, और स्त्रियों की 3 से नीचे होती है, हुँ, इसीलिए सॉफ्ट रहती इसीलिए है ना? तो ये जो अध्ययन है ये तमाम सारी जो आप मैकेनिकल के साथ ये ही सब वही दादाजी से और पिताजी से मिला था? पिताजी, दादाजी से तो जो मिला, इसके बाद में जब पढ़ाई की ओर जाओ ना, तो फिर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एक तरह इस से वजह से आती चली ज़रूरत गई। थी और हाँ, इधर आप विज्ञान के विद्यार्थी और इतना दिया और आप इस तरह से हाँ, दूसरे और सक्रिय थी। तो देवी और सज्जनों आपने जो है हमारे वाजपेयी जी से काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा।
नहीं कुछ तो कम से कम खीरा और वो मूली वाली बात तो आपने जी, याद जी। करी ली होगी, और ये आप अपनी डाइट में शामिल करें। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ विचार होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपका फिर से बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो आपने जुड़ करके हमारे साथ में इस वार्ता को सुना। और अगर इस वार्ता को सुनने के बाद आप इसे आत्मसात भी करेंगे, इसका प्रयोग जीवन में करेंगे, तो शायद ही हमारी बातचीत पूरी तरह सार्थक होगी। नमस्कार। जी।